बेटा फिफ्थ गियर डालना है आपको, ठीक है, क्योंकि अब आपकी बारी है। मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि आपने 2 साल तैयारी करी है, कई बच्चों ने 3 साल तैयारी करी है, ठीक है। अगर आप सेम तरीके से पढ़ रहे हैं तो आपको इंप्रूवमेंट अब दिखना कम हो जाएगा, क्योंकि कई बच्चों को लगता है कि हमारे पास जो ग्रोथ होती है वो हमेशा ऐसी ही जाएगी। नहीं बेटा, थोड़ी देर के बाद ये वाला ग्रोथ आपका सैचुरेट आउट कर जाएगा, ठीक है। तो आपको अपना मेथोडोलॉजी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपना मेथोडोलॉजी चेंज करना पड़ेगा। आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, अगर आप थ्योरी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्वेश्चन पे कम कर रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन करने ज्यादा पड़ेंगे, राइट। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आपको थ्योरी पर भी जाना पड़ेगा। आवाज सही आ रही है? ठीक है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा मेथोडोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी, और अगर आपने वो चीज अभी होते हुए नहीं चेंज करी बेटा, एट दी एंड आप उसी रास्ते पे चल रहे हैं जो आपने पहले चला था, ठीक है। तो प्लीज आप अपने कमियों को इंट्रोस्पेक्ट करते रहिएगा कि आपसे कहां गलतियां हो रही हैं और कहां पर हमें और इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको लगता है कि आपके पास उस चीजों का कोई सोल्यूशन नहीं है, तो हम टीचर्स हैं यहां पर, हम आपको उन चीजों में गाइड करेंगे कि बेटा यहां पर यह चीज की जा सकती है, ठीक है। लेकिन अब कई बच्चों का है कि सर एक भी क्वेश्चन, एक बच्चे ने ये भी लिखा कि सर समझ आ रहा है लेकिन एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा। बेटा दिस इज नेक्स्ट टू इंपॉसिबल बेटा, रीजन बीइंग क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चन थे बेटा जिसमें डायरेक्ट आपको सॉल्व करना था, डायरेक्ट, उसमें दिमाग भी नहीं लगाना था, ठीक है। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो आप डायरेक्टली उन क्वेश्चंस को तो कर ही सकते हैं, राइट। अब बात यह है कि जो क्वेश्चन नहीं हो रहे उनका क्या करा जाए। उनके लिए सबसे पहले आपको शांत होना है। आप बहुत पैनिक करके उस चीज के बारे में सोच रहे हैं, शांत होके कि भाई क्वेश्चन में ऐसी कौन सी चीज है जो थ्योरी में मैंने मिस कर दी और इस क्वेश्चन ने पूछ ली। अगर आप उस चीज को फाइंड कर लेते हैं अपने क्वेश्चन में, तो आपके क्वेश्चन होने स्टार्ट हो जाए।